धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, राइट। इसीलिए बाबू याद करना। तो सबसे पहले आप समझना है कि दो क्रमागत किसे कहते हैं और धनात्मक किसे कहते हैं और गुणनफल किसे कहते हैं, राइट। बाबू याद करना। तो दो मींस क्या होता है, दो संख्या। तो कैसे दो संख्या है, क्रमागत यानी कि लगातार। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, दो क्रमागत। दो क्रमागत यानी क्या समझना है, ये दो संख्या लेना है। कितना संख्या लेना है, दो संख्या लेना है, राइट। तो कैसे संख्या लेना है, क्रमागत मींस क्या होता है, लगातार। क्या लेना है, लगातार लेना है। और धनात्मक मींस क्या होता है, हमेशा प्लस को लेना है। क्या होता है, हमेशा जब भी कोई भी संख्या लेंगे उस पर क्या होना चाहिए, प्लस संख्या होना चाहिए, राइट। तो दो मींस क्या होता है, दो संख्या को निकालना है। और क्रमागत मींस क्या होता है, लगातार है, इसका लगातार संख्या होना चाहिए। लगातार किसको बोलते हैं, एक के बाद क्या हुआ, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ऐसी संख्या को निकालना है जिस पर क्या चिन्ह होना चाहिए, प्लस चिन्ह होना चाहिए। जैसे कि हम लोग का आंसर जो हम लोग निकालते हैं, जैसे कि -5 -4 -5 -6, यानी कि इस प्रकार का माइनस में नहीं आना चाहिए, राइट। बल्कि क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, समझा ना। तो चलिए अब इस पर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे कि माना कि कितना संख्या, दो संख्या मान लिया जाए 1 2 3, ये लगातार संख्या हम लोग ले रहे हैं 3 4 5 6 7 8, राइट। तो अब बताओ ये दोनों को निकालना है या ये दोनों को निकालना है या ये दोनों को निकालना है या ये दोनों को निकालना है, राइट। अगर माना कि अब ये दोनों में अब पाला संख्या किसको कहेंगे, पाला संख्या 1 है तो दूसरी संख्या मान कितना होगा, 2 होंगे। बाबू याद करना, 2 आए कैसे, ये 2 का मान तब आएंगे जब उस एक में से एक को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब जाके 2 मिला, राइट। माना अगर पाला संख्या, ये दोनों पाला संख्या किसको कहेंगे, पाला संख्या में 3 है तो दूसरी संख्या मान क्या होगा, 4 होंगे। तो दूसरी संख्या का मान 4 तब होंगे जब हम लोग क्या करेंगे, 3 में से एक को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब जाके 4 होंगे, राइट। उसी प्रकार अगर पाला संख्या, ये दोनों में पाला संख्या किसको कहेंगे, 5 कहेंगे तो दूसरी संख्या मान कितना होगा, 6 होंगे। तो 6 का मान तब होंगे जब हम लोग क्या 5 में से एक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसी प्रकार पाला संख्या 7 माइनस दूसरी संख्या का मान क्या होगा, 7 + 1 होगा, राइट। ले लिए। बाबू याद करना। तो ना ही मेरे पास 1 है, ना ही मेरे पास 3 है, ना ही मेरे पास 5 है, ना ही मेरे पास 7। जानते हैं क्या, नहीं ना जानते। इसीलिए तो ये एक को हम लोग क्या मानेंगे, एक को अगर हम लोग जेड मानेंगे, क्या मानेंगे, जेड, तो ये एक भी क्या हो जाएंगे, जेड हो जाएंगे। बाबू याद करना, तो पहला संख्या x जेड होगा तो दूसरी संख्या मान क्या होगा, जेड + 1 होगा। तो ना ही हम 3 को जानते हैं क्या, नहीं। तो 3 को हम लोग क्या मानेंगे, 3 को x मानेंगे तो ये 3 भी क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। उसी प्रकार ये 5 को हम लोग क्या मानेंगे, g मानेंगे तो 5 भी क्या हो जाएंगे, g हो जाएंगे। और 7 को हम लोग क्या मानेंगे, z मानेंगे तो 7 भी क्या हो जाएंगे, z मानेंगे। तो इससे आप क्या समझ में है, जैसे पहला संख्या z होगा तो इसीलिए दूसरी संख्या मान क्या होगा, z + 1 होगा, राइट। और पहला संख्या x होगा तो दूसरी संख्या मान क्या होगा, x + 1 होगा। और पहला संख्या g होगा तो दूसरी संख्या मान g + 1 होगा। और पहला संख्या का मान 7 होगा तो दूसरी संख्या मान क्या होगा, 7 + 1। लेकिन ये संख्या किसमें होना चाहिए, धनात्मक में होना चाहिए, राइट, बल्कि आपके ऋणात्मक में नहीं, ठीक है ना। इसलिए जब भी हम लोग हमेशा निकालेंगे इसमें ये हमेशा प्लस की ओर मिलना चाहिए, इसीलिए प्लस की ओर पहले से है।
राइट, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना। इसीलिए आप शुरू करेंगे, हम लोग कितना संख्या निकालना है? दो संख्या निकालना है। अगर पहला संख्या को x मानेंगे तो इसीलिए दूसरी संख्या का मान क्या होगा? x + 1 होगा। राइट, क्या लिखना है? माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या मानेंगे? x मानेंगे, तो इसीलिए आपको यहाँ पर लिखना होगा, इसीलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसका मान क्या होगा? x + 1 g + 1 z + 1। अगर यहाँ पर x मानेंगे तो इसलिए क्या होगा? x + 1 हो गया। राइट, तो हम लोग कहाँ तक समझ लिए? इनके दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम यहाँ तक समझ लिए। राइट, अब आगे क्या लिखा हुआ है? गुणनफल लिखा हुआ है। तो गुणनफल ना 306। सर हमने गुणनफल नहीं समझ में, तो गुणनफल है क्या? क्योंकि हम लोग कितना संख्या को जानते हैं? दो संख्या को जानते हैं। पहला संख्या x को जानते हैं और दूसरा संख्या x + 1 को, और ये दोनों संख्या को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो दोनों संख्या गुणनफल करने से क्या बनता है? 306 बनता है। राइट, इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे? सवाल अनुसार से दोनों संख्याओं का गुणनफल ना 306 बनाएंगे। सर आपने तीसरा संख्या को गुणा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम लोग तीसरा संख्या को जानते हैं बाबू, तीन लगातार संख्या को जानते हैं। तो तीन लगातार संख्या को हम नहीं जानते, मतलब कितना संख्या है? दो लगातार संख्या को जानते हैं, इसीलिए हम लोग दोनों संख्याओं को जब क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे तो 306 आना चाहिए। राइट, ये आपका सवाल अनुसार से हम लोग गुणा कर सकते हैं। हाँ, प्रश्न अनुसार से क्या करेंगे? तो पहला संख्या क्या था? x है, और दूसरी संख्या पर x + 1 है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो दोनों को गुणा करने से क्या मिलना चाहिए? 306 मिलना चाहिए। और 306 तब आएंगे जबकि पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 306 मिलना चाहिए। बाबू याद करिए, पहला संख्या तो दूसरा संख्या दोनों किस रूप में? गुणा के रूप में। तो ये गुणनफल है ना बाबू, इसलिए पहला संख्या और दूसरा संख्या पर गुणा छुपा हुआ पहले से, तो दोनों गुणा कर कितना मिला? 306 मिला। राइट, अब इसको दिक्कत है क्या? सर आपने गुणनफल क्यों नहीं लिखे? क्योंकि गुणनफल तो पहले से इसके बीच में छुपा हुआ है, जबकि पहला संख्या दूसरा संख्या दोनों गुणा के रूप में रख दिए गए और उसका मान कितना बनता है? 306 बनता है। राइट, बाबू जब भी तुम गुणा करोगे तो इसके साथ हम इसको भी गुणा करेंगे और इसको भी गुणा करेंगे, इस तरह गुणा करते हैं। राइट, तो x और x क्या होता है? x² होता है। बाबू याद करना, x 1 जा x है। ये द्विघात समीकरण तब होंगे जबकि बराबर संकलन क्या होगा? -306 हो गया, तब बराबर क्या रह गया? 0 रह गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। राइट, सर आप यहाँ पर क्या कीजिएगा? बाबू याद करना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? पास्ट एंड लास्ट को हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। बाबू याद करना, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे? पास्ट एंड लास्ट को गुना किया जाता है, और समझा है ना? तो लास्ट एंड पास्ट को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, गुणनफल करेंगे। इसको गुणनफल करने के बाद और दोनों को हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, और उस अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार जोड़े बनाइएगा ताकि दोनों को जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए? +x मिलना चाहिए। राइट, तो आप इसको गुना कैसे करेंगे? बाबू याद करना, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये पास्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? माइनस लेंगे। राइट, बाबू याद करना, प्लस माइनस माइनस, 306 एकम 306 हम लोग ले लिए। बाबू याद करना, आप क्या करेंगे?
अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड करने से पहले अब सबसे पहले क्या करना है, लास्ट एंड पार्ट का गुना कीजिएगा। और वो लास्ट एंड पार्ट को गुना करने के बाद क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लीजिएगा। और उस अभाज्य गुणनखंड लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको इस प्रकार जोड़ी बनाइएगा ताकि दोनों को क्या करने पर घटाव चाहिए, तो घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। राइट, चलिए माना कि कितना से लेंगे, 2 से लेंगे, अभाज्य संख्या से लेंगे। 2 एकम 2, इधर 1 लागे 10, 2 पचे 10, 2 तिया 6, कितना से लेंगे, फिर 3 से लेंगे, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 3 पचे 15, 3 एकम 3 है, फिर कितना से लेंगे, फिर 3 से लेंगे। बाबू याद करना, 3 एकम 3 हो गया, हाथ कितना रह गया 2, 1 के साथ क्या होगा 21, 3 सते 21 है। राइट, आप इसको इस प्रकार जोड़ी बनाइएगा ताकि दोनों क्या करने पर घटाने पर क्या मिलना चाहिए, ये बीच वाला संख्या मिलना चाहिए। राइट, जैसे कि हाँ 3 शब्द है, तो इस प्रकार जोड़ी बने ताकि घटाने पर वाला बीच वाला x मिलना चाहिए। तो हम लोग जोड़ी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको हमें फोकस करना है। बाबू याद करना, 2 तिया 6, 6 त्रिका 18 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 13 हो गया। सर आप ये जाने घटा होता कैसे, इस तीनों को जोड़ी बना लिए, 2 तिया 6, 6 त्रिका 18, यानी कि मेरे पास 18x है और 17x आ गया। फिर यहाँ पर क्या 18x और 17x है। तो घटाव होता कैसे, बाबू देखना, घटाव इस प्रकार का होता है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो गया, या प्लस माइनस माइनस हो गया। घटाव दो प्रकार का है, माइनस प्लस माइनस हो गया, या प्लस माइनस माइनस। बाबू याद करना, ये 18 में 17 क्या होगा 1x, पर चिन्ह क्या होगा अधिक चिन्ह होगा, अधिक चिन्ह होगा ना, ये अधिक चिन्ह को रख लिए हैं। और ये प्लस माइनस माइनस आपको घटाना है, तो घटा कितना होगा 1x, पर चिन्ह क्या होगा प्लस होगा, अधिक चिन्ह ले लिए। अब बताओ तो हम -1 को लेंगे कि +1 को लेंगे, क्योंकि मेरे पास बीच में क्या दिया हुआ है, बीच में तो प्लस में दिया हुआ है, इसीलिए प्लस प्लस x बराबर क्या लीजिएगा -18x माइनस 17x लीजिएगा। राइट, जैसे कि मेरे पास ये x स्क्वायर इसको उतार दिए, बाबू याद करना, मेरे पास क्या है x स्क्वायर है, तो इसके बराबर क्या लेंगे, इसके बराबर यहाँ पर क्या लेंगे है प्लस क्या 18x माइनस 17x लेंगे। राइट, क्योंकि दोनों को घटाएं तो क्या होगा 1 होगा, इसीलिए प्लस 18x माइनस 17x है। और इसको हम लोग क्या लिए उतार लिए 306, और बराबर क्या रह गया 0 रह गया। किसी को दिक्कत है, क्योंकि इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं, आप जांच भी कर सकते हैं, ये 18 में से जब 17 घटाएं तो क्या होगा 1x होगा, 1x ना, तो ये हम लोग जो लिए सही लिए। आप दोनों पर क्या करना चाहिए, दोनों पर आप कॉमन कीजिएगा, और यहाँ पर भी क्या कीजिएगा कॉमन कीजिएगा। तो कॉमन किस पर करेगा, जिसके इनके पास भी x दो है और इनके पास भी एक तो x है, तो दोनों में x क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो जब भी कॉमन करेंगे तो गेट से बाहर निकल जाएंगे। बाबू याद करें, इसमें एक मिनट का 2 है, तो 2 में से 2 बाहर निकाल कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस 1 तो बाहर निकाल तो क्या रह गया 18 रह गया। और इन दोनों में कॉमन क्या कीजिएगा, इनके पास 17 है और इनके पास क्या है 17 गुना 18, दोनों के पास है ना, तो दोनों में 17 क्या रहेंगे, सॉरी -17 को क्या किए कॉमन कर दिए। तब सर आप माइनस कॉमन क्यों किए, क्योंकि मेरे पास पहले से क्या है -17, तो माइनस का हम बाहर निकलेगा ना, तो माइनस को छोड़कर बाहर निकलेगा, जैसे कि हम शर्ट पहने हुए हैं, तो जब बाहर निकले तो क्या शर्ट को छोड़कर बाहर निकलेंगे, ऐसे नहीं ना होता, इसलिए -17 को क्या कॉमन कर दिए, तो अंदर में क्या रह गया x रह गया। और यहाँ पर क्या चिन्ह देंगे ताकि ये मिलना चाहिए माइनस प्लस माइनस। राइट, दोनों में 17 क्या दिए कॉमन कर दिए, तो क्या रह गया 18 रह गया, और बराबर क्या रह गया 0 रह गया। बाबू याद करना, फिर
ये दोनों में क्या कीजिएगा, कॉमन कीजिएगा। ये पहले से ब्रैकेट के रूप में है तो ये x प्लस 18 पहले से हम कर दिए, कॉमन कर दिए ब्रैकेट के रूप में, इसको कॉमन कर दिए। तो जब भी कॉमन करेंगे ये ब्रैकेट से बाहर निकल जाएंगे, तो ये तो बाहर निकल चुके, तो यहाँ पर क्या रह गया, x रह गया, और ये x प्लस 18 तो बाहर निकल चुके, तो क्या रह गया, अंदर में 17 रह गया, राइट। और इसका मान क्या, 0। बाबू याद करना, ये x प्लस, अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, x प्लस 18 और इनको क्या, x माइनस 17 बराबर क्या, 0 है। बाबू याद करना, x प्लस 18 का मान तब होंगे जबकि बराबर को क्या, 0 है। और यहाँ पर किस रूप में, गुना के रूप में, जब गुना की जब क्या होगा, बट्टा x माइनस 17 है। बाबू याद करना, ये 17 में, हाँ 0 से जब क्या करेंगे, x में 17 से 0 की जब भाग क्या होगा, 0 ही होगा ना, इसीलिए क्या समझ है कि x प्लस 18 का मान क्या होगा, 0 होंगे। तो इससे ये साबित होता है कि इसका मान भी 0 होंगे और इसका मान भी क्या होंगे, 0 होंगे। क्यों, क्योंकि इसका मान 0 तब होंगे जब इसका लाइन क्या होगा, बट्टा, जब भाग में क्या होगा, 0 ही ना होगा। इसीलिए x प्लस, जब x प्लस 18 बराबर क्या है, 0 है। बाबू याद करना, x का मान तब होंगे जब इसका लाइन क्या होगा, प्लस हो जाएंगे। फिर बाबू याद करना, फिर मेरे पास क्या है, x माइनस 17 बराबर क्या है, 0 है। याद करना, ये x का मान तब होंगे जब इसका क्या होगा, प्लस होगा, और मिस्टेक, और इसको क्या होगा, माइनस होगा। पर आप किसको लीजिएगा, प्लस को लीजिएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, धनात्मक लिखा हुआ है, तो किसको लेंगे, 17 को लेंगे। अब सवाल ये मानता 17, x का मान तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर किसको लीजिएगा, जो प्लस में दिया हुआ है उसको ना लीजिएगा, धनात्मक लिखा हुआ है तो धनात्मक चिन्ह तो हम लोग ले लेंगे, राइट। तो हम लोग क्या निकाला, अगर पहला संख्या में अगर x का मान 17 लेंगे तो दूसरी संख्या में भी x का मान क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए, राइट। इसीलिए हम लोग x का मान तो निकाल लिए। अब लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः क्या लिखना है, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। हम लोग क्या माने, x माने, पर x कितना निकाले, x का मान पहले से हम लोग 17 निकाले, राइट। और इसके बाद दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हम लोग कितना माने, यानी कि 27 माइनस जी नहीं, x प्लस 1 माने, कि x प्लस 1 माने। बाबू याद करना, x का कितना निकाले, x का मान 17 निकाले, प्लस 1 है, और दोनों को जब निकालना होगा 18 होगा। तो यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको याद करना, तो हम लोग जो निकाले सही गलत है, आप कैसे जानेंगे हम लोग जो निकाले सही है गलत है, क्योंकि उससे पहले हम क्या बताए थे, हाँ, दो लगातार संख्या ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 306 होना चाहिए। तो वो याद करना, पहला संख्या निकाले 17 निकाले हैं, तो पहला 17 निकाले हैं, और दूसरा संख्या निकाले 18 निकाले हैं, और दोनों को गुना करने पर कितना होना चाहिए, 306 होना चाहिए। वो याद करना, ये दोनों को जब गुना करते कितना बनता है, 306 बनता है। इसीलिए हम लोग जो आंसर जो निकाले सही है, राइट। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, राइट।